गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम घटना चक्र के एनवायरनमेंट में सेकंड चैप्टर देखेंगे, पारिस्थितिकी मतलब इकोसिस्टम। 10% नियम दिया गया है लिंडेमान द्वारा। 10% नियम के तहत एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का 10% भाग स्थानांतरित होता है। जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता। परपोषी विषम पोषणज स्तर के उत्पादक के संदर्भ में आता है द्वितीय उत्पादकता। एक पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो भी संभावित परिणाम हो सकते हैं वे हैं: कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण के बीच। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी अर्नस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है ओइकोलॉजी के नाम से। आगे है जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। यह बताया है अर्नस्ट हैकेल ने। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, यह बताया है यूजीन ओडम ने। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई है वर्ष 1935 में एजी ट्रांसले द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस्म कहा कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने। प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में सही है। यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन है। पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र होता है। पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है जीवों ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों में रहने की सटीक जगह कहलाती है आवास, हैबिटेट। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं पारितंत्र इकोसिस्टम का। वन, तालाब तथा खेत में कृत्रिम पारितंत्र है खेत। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। वन, झील, धान के खेत तथा घास के मैदान में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत। घास, स्थल, वन तथा मरुस्थल उदाहरण है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। झील, नदियां तथा समुद्र, तालाब, ज्वार, नर्मद आदि उदाहरण है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। असर्शन है पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। रीजन है मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। असर्शन गलत है किंतु रीजन सही है। नेक्स्ट है आपका समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है सीयर। किसी निश्चित क्षेत्र के प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है जैविक विभव, बायोटिक पोटेंशियल। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक्स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदायों में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन भी करता है पारिस्थितिकी कर्मता। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है सामुद्रिक। पृथ्वी पर
विद्यमान जलमंडल हाइड्रोस्फीयर में समुद्री जल होता है लगभग 97%। यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही इसके गुर्दे हैं आर्द्र भूमियाँ। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है सोडियम क्लोराइड। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन और जैव मंडल भंडार। वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में। मानव गतिविधियों में से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण है वनोन्मूलन। वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। वृक्ष काटना। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं मरुद्भिर जानवर। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त है सर्वाहारी ओमनिवोर्स को। पारिस्थितिक तंत्र का एक जीवीय संघटक नहीं है वायु। पारिस्थितिकी निकास में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं कवक जीवाणु। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनः चक्रीकरण हो सके पोषक तत्वों का। निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों को में तोड़ते हैं अपघटक। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ भूमिका अदा करते हैं अपघटकों की। चींटी, हिरन, लोमड़ी तथा बाघ में प्राथमिक उपभोक्ता है चींटी तथा हिरन। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं शाकाहारी प्राणी। नेक्स्ट है आपका जीवाभार का पिरामिड। जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है वह है तालाब अथवा समुद्र। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकीय तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखाचित्रीय निरूपण को कहते हैं जीव भार का पिरामिड। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है सीधा अपराइट। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र घास, टिड्डा, मेढक, सर्प में डीडीटी का समावेश होने के बाद जिस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम संदर्भ प्रदर्शित होता है वह है सांप। जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और उत्तकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को कहते हैं जैविक आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन। डीडीटी जैसे प्रदूषक होते हैं जैव अनिम्नीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल। नीम, अमलतास, पीपल तथा यूकेलिप्टस वह जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया है पर्यावरण शत्रु। वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है यूकेलिप्टस। लेंटिक आवास का उदाहरण है तालाब एवं दलदल। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक की आवधिकता में होती है वृद्धि। लिम्नेटिक क्षेत्र होता है पानी का खुला क्षेत्र। स्थिर जल में आवास लेंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। इनके उदाहरण है आर्द्र भूमि, तालाब, झील, जलाशय। बहते जल के आवास लोटिक आवास कहे जाते हैं जैसे नदी। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। वन, घास के मैदान, रेगिस्तान तथा समुद्री में सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्री। जलमंडल, जीवोम, स्थल मंडल और जैव मंडल में कौन सा पृथ्वी का सबसे वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है? जैव मंडल। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जल चक्र को ओडम ने सम्मिलित किया है गैसीय चक्र में। पारिस्थितिकी संतुलन में संबंध नहीं है औद्योगिक प्रबंधन। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। यह जिस आंदोलन का नारा है चिपको आंदोलन। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है एपिको। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। जीव मंडलीय उदाहरण है एक खुले
व्रत तंत्र का स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख उपभाग हैं पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र एवं अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्र आदि। सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है सागरीय पारिस्थितिकीय तंत्र। पारिस्थितिकीय तंत्र से संबंधित प्रमुख कथन है। पारिस्थितिकीय तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। जो भी अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। वर्ष 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया गया है एजी टांसले द्वारा। सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गला कर वियोजित करते हैं कहलाते हैं वियोजक का अपघटक डिकम्पोजर। झील, घास स्थल, मैंग्रोव तथा महासागर परितंत्रों की घटती उत्पादकता का सही अनुक्रमांक है मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। अधिक विविधता वाले परितंत्र की उत्पादकता भी होती है अधिक। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा होती है पोषित। पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है जिसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार। प्रथम पोषक स्तर से द्वितीय पोषक स्तर तथा द्वितीय से तृतीय पोषक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादों की सकल उत्पादकता का वह भाग जो शाकाहारियों द्वारा स्वीकृत हो पाया है लगभग 10%। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकीय डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नी नेस ने किया। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग है बेनेट द्वारा। पारिस्थितिकी निशे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया है ग्रीनेल ने। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। नेक्स्ट है आपका अविवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों तथा जल, ऊर्जा इत्यादि का आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है बढ़ा देती है पदछाप के आकार को। कार्बन के सामाजिक मूल्य पद से आशय है प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। सही सुमेलन है वन जीवन संरक्षण अधिनियम आया है 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992, जैव विविधता अधिनियम 2002, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए पारित किया गया 1986 में। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम पारित किया गया दिसंबर 2006 में। प्रभावी इसका हुआ दिसंबर 2007 में। वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1980 में। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। वह जो एक समर्थन सेवा है पोषक चक्रण और फसल परागण। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है डायटम स्वपोषी, क्रस्टेशियाइज शाकाहारी उपभोक्ता, हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता। जैव वानिकी बायोनॉमिक्स के संबंध में सही है। यह पारिस्थितिकीय का पर्याय सिनोनिम है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। जैव वानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स शब्द बायो तथा नॉमिक शब्दों से मिलकर बना है। बायो शब्द तात्पर्य जीव या जीवन से है जबकि नॉमिक शब्द नोमो से व्युत्पन्न उत्पन्न है जिसका अर्थ नियम लॉ। बायोनॉमिक शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीवन के नियम। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है पिक्नोक्लाइन। किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है हेलोक्लाइन। किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है थर्मोक्लाइन। परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं पोषकों को सतह पर लाकर। लास्ट है आपका वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। समुद्री
प्रवाह द्वारा। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र है जिन्हें घोषित किया जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया और कुछ को किया गया है विनियमित। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में जिस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, वे है जल की सीमाओं एवं आग के कारण। भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही कहलाता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है नगनीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया जाता तथा अनुक्रमण सक्सेशन की सर्वमान्य परिभाषा दी एफ क्लेमेंट ने। मोनोक्लाइमेक्स एकम चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया एफ क्लेमेंट ने। वह प्राकृतिक विधि जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है अनुक्रमण। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है नदी। ये यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे जैव विविधता। थैंक यू।